नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव। मैं हूं नेपाल सिंह राठौड़। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि आज हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी, जहां पर 18 अक्टूबर से लगाकर 21 अक्टूबर तक बालिकाओं का क्षत्रिय युवक संघ का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि गंगा सिंह साजियाली एवं लक्ष्मी कुंवर खाड़ा बच्चियों को प्रशिक्षण देने को लेकर यहां पर आए हुए हैं। अब तक की जानकारी को लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि करीब यहां पर 209 बालिकाएं अब तक आ चुकी है एवं अन्य और भी बालिका आने की उम्मीद है। इस पर क्या कहा लक्ष्मी कुंवर खाड़ा ने, एक रिपोर्ट। श्री क्षत्रिय युवक संघ बालिकाओं का 4 दिवसीय आज सकानी के माध्यमिक विद्यालय में जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है, इसमें आप बालिकाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणार्थी के रूप में आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय और आगामी जो 4 दिवसीय जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें बालिकाओं के लिए विशेषकर किस प्रकार का प्रशिक्षण रूपरेखा रहेगी, बालिकाओं के लिए प्रशिक्षण किस प्रकार से ज़्यादा अति आवश्यक है, उसको लेकर एक महिला के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्षत्रिय युवक संघ के माध्यम से जो ये प्रशिक्षण दिया जाता है वो क्या है, उसके लेकर पूरी जानकारी दीजिए। मैं लक्ष्मी कुंवर खाड़ा, क्षत्रिय युवक संघ संस्कार निर्माण कार्य करता है और पुरुषों की अपेक्षा बालिकाओं में संस्कार निर्माण की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि माता निर्माता भवति। जब बच्चे लड़कियों में ही संस्कार आएंगे तब उनके बच्चे भी संस्कारी होंगे। इसलिए माताएं जब संस्कारवान होगी तो बच्चे संस्कारवान होंगे, और अगर बच्चे संस्कारवान होंगे तो हमारा परिवार संस्कारवान होगा और हमारा समाज संस्कारवान होगा और हमारा राष्ट्र संस्कारवान होगा। तो पूरे राष्ट्र के निर्माता जो है वो माता है, इसीलिए माता निर्माता भवति कहा गया है। और महिलाओं में शिक्षा और महिलाओं में ये जो संस्कार है वो अति आवश्यक है, क्योंकि वो 2 घरों का निर्माण करती है, अपने पीहर पक्ष का और अपने ससुराल पक्ष का। 2 घरों की स्थिति को वो सुधारती है। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और नारी चाहे तो घर को नर्क बना दे। इसमें ज़्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की ज़्यादा रहती है। कहीं पे भी देख लीजिए आप, जहाँ पे महिलाएं अगर घर की अच्छी होती है तो वो परिवार सर्वश्रेष्ठ परिवार होता है, और अगर जहाँ महिलाएं अगर घर की अच्छी नहीं होती तो उस घर में कलेश होता है और वो परिवार अच्छा नहीं होता। इसीलिए परिवार में जो परिवार संस्कारवान होते हैं उस घर की लड़कियों को, उस घर की बहुओं को सब सराहना करते हैं, और जो संस्कारवान नहीं होती हैं उनकी कोई सराहना नहीं करता और उनको कोई अपने घर में लाना भी नहीं चाहता। इसीलिए महिलाओं की अति आवश्यकता है कि वो संस्कारवान बने। बालिकाएं जब संस्कारवान होती है वो आगे जाके भावी माताएं बनती है। और उनमें क्षत्रिय युवक संघ का यही एक है कि वह सामूहिक रूप से कर्म प्रणाली के द्वारा, ये गीता के ऊपर आधारित है। क्षत्रिय युवक संघ की जो कार्य प्रणाली है वह गीता पे आधारित है कि हम कर्म की करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते, और ये कर्म करना ही हमें संघ सिखाता है कि हम हमेशा अच्छे कर्म करें और अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा होता है। क्षत्रिय युवक संघ का यही सबके लिए संदेश है कि हमारा परिवार, राष्ट्र संस्कारवान बने और हमारा देश आगे बढ़े। बालिकाओं को लेकर पिछले 1 वर्ष के अंदर ये दूसरा शिविर है। तो इस डूंगरपुर ज़िले के आसपुर तहसील उपखंड स्तर पर, तो इसको लेकर जब पूर्व में भी आपने इस क्षेत्र में जो शिविर हुआ था उसमें आपने अटेंड किया था, और ये दूसरा है, तो इस क्षेत्र में बालिकाओं को लेकर जो क्षत्रिय युवक संघ की जो एक नवीन चेतना, नवीन क्रांति कही जा सकती है, तो ये पहल आपके लिए किस प्रकार की मायने रखती है? पहले मैंने ये सोचा था कि जैसे जो ये बागड़ वाला एरिया है, इसका मैंने ये सुना था कि ये शायद पिछड़ा हुआ है, लेकिन जब मैं यहाँ आई, आसपुर में जो पहला शिविर लगा उसमें जब बालिकाओं की संख्या हुई वो 450 संख्या हो गई थी, और बालिकाओं का स्तर भी बहुत अच्छा था। कोई बालिका ऐसे नीचे स्तर की नहीं, एजुकेशन भी यहाँ की बहुत अच्छी है और बच्चे समझते भी बहुत अच्छा है, जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं। और उसी का रिज़ल्ट है कि हम जब दूसरे शिविर में यहाँ आए, जबकि हमने बहुत कोशिश की कि कम से कम हमारी संख्या हो, क्योंकि ज़्यादा संख्या होने पर हमारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो इसलिए हमने बहुत रोक लगाई, कुछ बाउंडेशन कर दी, उसके बावजूद भी अभी हमारी संख्या 209 से क्रॉस कर गई है। तो यहाँ की जो बालिकाओं का इस शिविर के प्रति जो इच्छा शक्ति जागृत हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
यहाँ की बालिकाएं जो बाहर तो कम निकलती है, लेकिन जब ये क्षत्रिय युवक संघ के माध्यम से जब बाहर आई तब उनकी प्रतिभाएं निखर के सामने आई। और वो बालिकाएं जो आगे कहीं बढ़ने का उनका कहीं मौका नहीं मिला, वो प्रतिभाएं इन्होंने यहाँ शिविर के माध्यम से, जो शिविर में कार्यक्रम होते हैं सुबह से 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक निरंतर रूप से कार्यक्रम चलते हैं। उन कार्यक्रमों में जब बच्चियों से चर्चा की जाती है, बालिकाओं से बौद्धिक होता है, खेल होते हैं, उनके माध्यम से जब हम देखते हैं तो ये बच्चे बहुत एक्टिव है। पुरुषों की अपेक्षाकृत बालिकाओं के लिए यह शिविर कितना इम्पोर्टेंट है? ये तो मैंने आपको बताया कि जब महिला होती है वो 2 घरों का निर्माण करती है, तो इसीलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा शिविर की आवश्यकता है। प्राथमिक शिविर के बाद में कौन कौन से शिविर होते हैं और मिनिमम कम से कम कितने शिविर एक बालिका को प्रशिक्षण लेने चाहिए, यूज़ करने चाहिए शिविर? प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर होता है, फिर माध्यमिक प्रशिक्षण शिविर होता है, फिर उच्च प्रशिक्षण शिविर होता है। 3 तरह के हमारे शिविर होते हैं। इसके अलावा भी बालकों के शिविर होते हैं, बालिकाओं के छोटे बच्चों के शिविर होते हैं, दंपति शिविर होते हैं, यात्राएं होती है, और जो पति पत्नी के शिविर होते हैं, बहुत सारे शिविर होते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है कि कोई हम 1 या 2 शिविर में या 10 शिविर में हम सीख जाएं। ये तो निरंतर रूप से हम प्रयास करते रहेंगे, तो हम निरंतर रूप से अगर हम क्षत्रिय युवक संघ से जुड़े रहेंगे, निरंतरता हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि 1 या 2 शिविर में हमने जो सीख लिया हम पूर्ण तरह से निपुण हो गए, ऐसा नहीं है। हमें पूरी ज़िंदगी हमारी इस शिविरों में आके हमको हर शिविर से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं तो ये कहती हूँ कि बालिकाएं नहीं, मैं भी नए जब शिविर में आती हूँ तो मैं भी कुछ इन बालिकाओं से ग्रहण करके जाती हूँ। धन्यवाद, आपने हमसे बात की उसके लिए। न्यूज़ 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।